अमेरिका की सियासत में इन दिनों एक दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ देखने को मिल रहा है। जिस भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% तक भारी टैरिफ लगा दिया, उसी फैसले के खिलाफ अब अमेरिका के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। ये सिर्फ व्यापार की बहस नहीं है, बल्कि उन रिश्तों की कहानी है जो दशकों की साझेदारी, भरोसे और आपसी जरूरतों से बने हैं। अमेरिकी कांग्रेस में 3 सांसद सामने आए हैं जिन्होंने खुलकर ये कहा कि भारत पर लगाया गया ये टैरिफ न सिर्फ गलत है, बल्कि अमेरिका के अपने हितों के भी खिलाफ है। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद राजा कृष्णमूर्ति, डेबोरा रॉस और मार्क बीसी ने मिलकर पेश किया है। इनका कहना है कि ट्रंप ने जिस तरह राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर भारत पर टैरिफ लगाया, वो कांग्रेस के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करने जैसा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर अगस्त में रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए 25% का अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ थोप दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर कुल टैक्स 50% तक पहुंच गया। सांसदों का कहना है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEPA का गलत इस्तेमाल है। ये कानून असाधारण हालात के लिए बनाया गया था, न कि किसी साझेदार देश के खिलाफ व्यापारिक दबाव बनाने के लिए। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया था। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अमेरिका का अहम साझेदार है। ऐसे में टैरिफ की ये नीति सप्लाई चेन को तोड़ रही है, अमेरिकी मजदूरों की नौकरियों पर असर डाल रही है और आम उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ा रही है। उनका मानना है कि अगर ये टैरिफ हटाए जाते हैं तो अमेरिका और भारत मिलकर आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस वुमेन डेबोरा रॉस ने इस मुद्दे को जमीन से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय कंपनियों ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है, हजारों अच्छी सैलरी वाली नौकरियां दी हैं और टेक्नोलॉजी से लेकर लाइफ साइंस तक कई सेक्टर मजबूत किए हैं। वहीं नॉर्थ कैरोलिना की कंपनियां हर साल भारत को दवाइयां, केमिकल्स और एडवांस मशीनरी का निर्यात करती हैं। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना सीधे तौर पर अमेरिकी नौकरियों, इनोवेशन और भविष्य की प्रतिस्पर्धा पर चोट है। टेक्सास के कांग्रेसमैन मार्क बीसी ने इसे आम अमेरिकियों पर लगाए गए एक छुपे हुए टैक्स की तरह बताया। उन्होंने कहा कि जब महंगाई पहले से ही लोगों की कमर तोड़ रही है, तब ऐसे टैरिफ रोजमर्रा की चीजों को और महंगा बनाते हैं। उनके मुताबिक भारत सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी है और इस तरह की नीतियां दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर करती हैं। अब ये प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हो चुका है। अगर वहां से इसे मंजूरी मिलती है तो फिर सीनेट में भी इसी तरह के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। खास बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव को सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है। कई सांसदों का कहना है कि ये लड़ाई भारत के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बल्कि कांग्रेस के उस अधिकार की है जिसके तहत व्यापार नीति पर अंतिम फैसला संसद को लेना चाहिए, न कि सिर्फ राष्ट्रपति को। ये पूरी बहस दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को लेकर अमेरिका के भीतर ही असंतोष बढ़ रहा है। जिन टैरिफ का मकसद अमेरिका को मजबूत करना बताया गया, वही अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था, नौकरियों और उपभोक्ताओं के लिए परेशानी बनते दिख रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। निष्कर्ष यही है कि अमेरिका की संसद में उठी ये आवाज सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भारत अमेरिका साझेदारी को कमजोर करने वाली नीतियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दबाव ट्रंप प्रशासन को टैरिफ पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है या नहीं। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भरोसे और भविष्य की साझेदारी का इम्तिहान है।